अभी एक बड़ा अपडेट है, यानी मार्च के एआईसीपीएन के आंकड़े आ गए हैं और मार्च के एआईसीपीएन के आंकड़े थोड़े बड़े हैं, थोड़ी राहत है। मैं इसको खुशखबरी पूरी नहीं तो अधूरी तो जरूर बोलूंगा कि आखिर जुलाई में अब कितना डीए बढ़ेगा। जैसा कि आपने पीछे काफी जद्दोजहद के बाद आपका 2% डीए बढ़ा, भले घोषणा लेट हुई हो लेकिन उसका एरियर भी हमारे खाते में आ गया। कई भाइयों का लटका है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो के आंकड़े 30/4/2025 को कल को निकले हैं और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मार्च 2025 महीने के जो इंडस्ट्रियल वर्कर के जो उनका सर्वे क्या कहता है, लेबर ब्यूरो ऑन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मेमोरेंडम लेबर एम्प्लॉयमेंट सो एंड सो ऑल द इंडिया CPI-IW फॉर मार्च 2025 इंक्रीज बाई 0.2 and stood at 143. Year on year inflation of the month of March 2025 stood at 2.95% एज कंपेयर टू 4.0 इन मार्च 2024। यानी उन्हें इस महीने के और एक साल मार्च 2024 से 2025 तक के पूरा आकलन जो हमेशा हर महीने होता है उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है 0.2% की बढ़ोतरी हुई है। अब 0.2% की बढ़ोतरी हुई है और किस किस हिसाब से आप ग्राफ दे सकते हो। फूड एंड बेवरेज 146.8 से 146.2, यानी खाने की चीजें फरवरी से मार्च में और सस्ती हुई हैं। पान, सुपारी, टबाको ये थोड़ा महंगा हुआ है। क्लोथिंग, फुटवियर 148, 149 ये महंगा हुआ है। हाउसिंग 134 स्टिल रहा है। फ्यूल एंड लाइट ये भी स्टिल रहा है। मिसलेंस भी उन्होंने लगभग 139, 140 यानी 142.8 से बढ़कर 143.0, यानी आप देख सकते हो फूड एंड बेवरेज का ज्यादा वेटेज इन्होंने देख रहे हो इसमें कमी आई है और इस वजह से आपका डीए ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। यानी अब इसके ऊपर कई सवाल हैं कि 8वें वेतन आयोग पर इसका तरीका बदलना चाहिए, वो हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपके सामने ये आंकड़े पेश कर रहे हैं कि आखिर अभी आप देख सकते हो, आपके पास एक स्लाइड आ रही है कि दिसंबर में 143.7 था जो कि 55.99 55.99 पर क्लोज हुआ था। 0.99 को उन्होंने राउंड ऑफ न करते हुए हमें 55 के हिसाब से 2% बढ़ोतरी तय की थी, उसका हिसाब किताब हो गया, एरियर आ गया। जनवरी में 143.7 से 0.5 गिरा था तो 143.2 हुआ और इससे आपका डीए फिर भी बढ़ता है परसेंटेज में 56.39। फिर गिरा फरवरी में 142.8 हुआ, यानी पहले 0.5 गिरा, फिर 0.4 गिरा, 142.8 56.72% पे पहुंचता है। अब मार्च में 143 आया है तो 143 का मतलब है 57.09, यानी 57 डी आपका हो गया है, यानी 55 से 2% बढ़ोतरी मिनिमम हो गई है। इस बात आप लगा सकते हो। अब मैंने थोड़ा और आकलन किया है कि यदि मैंने माना कि मार्च में 143 पॉइंट डाला तो 57 हुआ, यदि मैं अप्रैल में भी कहीं बढ़ोतरी नहीं होती, सेम रहते आंकड़े, तो 57.42 पहुंचा है। यदि जैसा कि मई जून में थोड़ा सब्जी वगैरह महंगी होती हैं, तमाम चीजें महंगी होती हैं और उसमें हम देखते हैं मैंने 0.1 बढ़ाया, सिर्फ 1.0 को बढ़ाया तो 144 पे जाता हूं तो 57.80। जून में 144 होता है तब 58.04 जाता है। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिनिमम 2 हो गया, मैक्सिमम 3 के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा ग्रोथ होगा। एक का भी 0.2 का हुआ है, मैंने 1.0 का ग्रोथ किया है, यानी इस ग्रोथ से 5 गुना ज्यादा ग्रोथ होगा, तब जाकर के कहीं 1% डीए बढ़ेगा। आप समझ सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी है। तो अभी आप लग रहा है कि मिनिमम 2% तो है। 3 का आंकड़ा अभी आप समझ सकते हो, अप्रैल मई जून 3 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं। लगातार इस बार 0.2 की बढ़ोतरी है, लगातार 0.5 0.4 की आप घटोतरी हो रही थी, डिक्रीज हो रहा था। अब इससे सीधा असर पड़ेगा आपके 8वें वेतन के फिटमेंट फैक्टर पर। बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हम आपको 20% बढ़ाते हैं। सपोज करो 20% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आपका डीए 160 होगा, 160 का 20% लगा के आप समझ सकते हो कि उसका फिटमेंट फैक्टर बनेगा। यदि वो बोलते हैं 160 की जगह 162 होता तो उसका 20% उसमें ऐड होगा तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत, जैसा कि इस सरकार ने 2016 में ही आपके गियर बदल दिए थे, यानी गियर का सिस्टम चेंज कर दिया था
कि डीए को नहीं बढ़ने देंगे तो 10 साल के बाद हमें 8वें वेतन आयोग का ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, जैसा कि सरकार की नीति है। तो ये दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, आ गए। धन्यवाद।